सोचिए, एक स्कूल ट्रिप, शिमला का खूबसूरत सफर जो एक भयानक और बिल्कुल ही अनसोचे मोड़ पर आकर खत्म हो जाता है। यह कहानी है दोस्ती की, थोड़ी सी नादानी और महत्वाकांक्षा की, और एक ऐसी गलती की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे मौज मस्ती के लिए निकली एक रात 3 दोस्तों में से 2 की जान ले लेती है और एक को जिंदगी भर का सदमा दे जाती है। यही वो सवाल हैं जिसके जवाब हम इस कहानी में ढूंढने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी बात से होती है, स्कूल बस का खराब हो जाना। अब इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स को पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक सुनसान होटल में रात गुजारनी पड़ती है। ये जो माहौल था, इसकी शांति एक धोखा थी जो बहुत जल्द एक खौफनाक तूफान में बदलने वाली थी। तो होता यह है कि अपने कमरे में 3 जिगरी दोस्त आयुष, अमन और रोहन खिड़की से बाहर झांकते हैं और उन्हें जंगल के ठीक बीचों बीच एक झील दिखाई देती है। बस यही वो झील है जो उनके उस घातक फैसले की वजह बन जाती है। सवाल यह है कि आखिर क्यों 3 दोस्त रात के अंधेरे में एक अनजान जंगल में जाने का इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं। इसका जवाब छुपा है स्कूल में पॉपुलर होने की एक चाहत में। असल में हुआ ये था कि पिछली स्कूल ट्रिप पर 2 स्टूडेंट्स ने ठीक ऐसा ही एक कारनामा किया था और वो रातों रात स्कूल के हीरो बन गए थे। बस इसी बात से इंस्पायर होकर आयुष, अमन और रोहन ने वही शोहरत पाने का फैसला कर लिया। प्लान बड़ा सीधा साधा था। झील तक जाना है, कुछ तस्वीरें खींचनी है और अगली सुबह तक स्कूल के नए सितारे बन जाना है। और बस इसी प्लान के साथ जैसे ही गार्ड की आंख लगी, तीनों दोस्त होटल से निकल पड़े। जो उन्हें एक छोटा सा एडवेंचर लग रहा था, वो बहुत जल्द एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाला था। रात के करीब 10 बजे वे निकले। 11:15 बज गए, पर झील का रास्ता वो तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। 11 बजे तक उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं है और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। और ठीक 15 मिनट बाद जब आयुष और अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन वहां था ही नहीं, वो बस गायब हो गया था। घबराहट के बीच उन्हें अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जंगल की उस खामोशी को चीरती हुई, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। और ये पहला संकेत था कि वो उस जंगल में अकेले नहीं हैं। जब वे हिम्मत करके आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। रोहन एक गड्ढा खोद रहा था, पर जब उसने उनकी तरफ देखा तो उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें निकाल दिया हो। जब अमन ने उसे छूने की कोशिश की तो रोहन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया जिसमें एक अजीब सी गैर इंसानी ताकत थी। इसके कुछ ही पल बाद रोहन को अजीब से दौरे पड़े और वो बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही वो होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जो आयुष ने देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। अब अमन की आंखें भी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमन जंगल में और अंदर की तरफ बेतहाशा भाग निकला। आयुष और रोहन ने घबराकर उसका पीछा किया और ये पीछा उन्हें ले आया कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर, एक सुनसान पुराना वीरान घर। सामने जो घर था वो किसी खंडहर से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई इंसान आया तक ना हो। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए उन्हें अंदर जाना ही पड़ा। और अंदर का नजारा वो किसी बुरे सपने जैसा था। अमन बेहोशी के हालत में हवा में लटका हुआ था और उसके ठीक सामने एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उससे कुछ कह रही थी। वो औरत दिखने में बेहद डरावनी थी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, आंखें वो भी पूरी तरह काली थीं, उसकी खाल लटक रही थी और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी भयानक बना रहे थे। उसे देखते ही दोनों लड़के अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। जब उन्होंने पलट कर देखा तो वो औरत किसी कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे रेंगते हुए उनकी तरफ आ रही थी। ये वो नज़ारा था जो उनकी आंखों में हमेशा के लिए कैद हो गया। तो सवाल ये है कि ये औरत थी कौन और वो क्या चाहती थी? इसका जवाब उस इलाके की एक पुरानी स्थानीय लोक कथा में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो अगर इन दोस्तों को पता होती तो शायद आज वे जिंदा होते। वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक ये एक प्रतिशोधी आत्मा है, एक ऐसी औरत की आत्मा जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और अब वो रात में जंगल में आने वाले हर किसी से अपना बदला लेती है। कहानी कुछ यूं है कि कई साल पहले एक महिला उसी घर में अकेले और शांति से रहती थी, लेकिन पास के गांव के कुछ लोगों की नज़र उसके घर पर थी। उन्होंने उस पर हमला किया, उसे बेरहमी से मार डाला और उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया,
तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वही भटक रही है। तो अब जब हम जानते हैं कि उस रात उन दोस्तों का सामना आखिर किससे हुआ था, तो हम कहानी के अंतिम और सबसे दुखद हिस्से तक पहुंचते हैं। उस घर से जान बचाकर भागते हुए आयुष और रोहन उसी झील के पास पहुंच गए जिसकी वे तलाश में निकले थे, और हड़बड़ी में दोनों उसमें गिर पड़े और पानी के नीचे से कोई चीज उन्हें अंदर की ओर खींच रही थी। आयुष तो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन रोहन, वो उसकी आंखों के सामने ही झील में डूब गया। उस रात के अंत में रोहन और अमन दोनों की मौत हो गई और आयुष इस भयानक घटना का अकेला गवाह बनकर जिंदा बचा। जब अगली सुबह आयुष की आंख खुली तो वो अपने होटल के कमरे में था। वो बदहवास बाहर भागा और देखा कि पुलिस की टीम वहां मौजूद है और उसके 2 दोस्तों की लाशों को सफेद चादर से ढका जा रहा है। ऑफिशियल तौर पर पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया, लेकिन वहां के स्थानीय निवासी वो जानते थे कि उस रात जंगल में असल में क्या हुआ था। वो उस भटकती आत्मा की सच्चाई से वाकिफ थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके छोड़ देती है। क्या ये सिर्फ एक आत्मा का बदला था, या फिर उन लड़कों की लोकप्रियता पाने की जिद थी, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी जिसने उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल दिया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, जहां इंसानी फितरत और अनजानी ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं।